हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्य उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल, जहां से जो है क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना जो है रहती है। तो आइए शुरुआत करते हैं भक्ति काल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका सूत्रपात जो है कौन सी शताब्दी में किया गया था। तो ध्यान रखना है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 8वीं शताब्दी में, और आप सभी को पता है कि आदिनाथ मतलब आदि की बात करें जिसने शुरुआत की, जो सूत्रपात रहे उनका नाम था शंकराचार्य। मध्यकालीन जबकि हम बात करें कि भैया मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का काल जो है वो कब से कब तक माना जाता है, तो ये माना जाता है 13वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है। जबकि भक्ति आंदोलन का जो पुनर्जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे, ये 15वीं 16वीं शताब्दी में, जिसमें मेन आपके कौन कौन रहे थे, आप सभी ने नाम सुना हुआ होगा। जैसे तुलसी जी की बात करें, जैसे नानक जी, और इसी के साथ ही कबीर जी और मीरा जी जो है यहाँ पर रहने वाली हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सबसे पहले कि ये आखिर जो भक्ति शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखिए, भक्ति का मतलब होता है भजन या उपासना। जबकि इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो श्री भगवत गीता में जो है हमें सबसे पहले इसके बारे में जो है देखने को मिलता है। फिर बात आती है, आपने नाम एथिक्स पढ़ते हैं तो एथिक्स में भी हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में भी ये शब्द हमें दिखाई देते हैं कि गीता के जो है मार्ग कौन कौन से हैं, तो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, और इसके अलावा कौन सा है, भक्ति मार्ग। और इन सब में सबसे सरल की बात करेंगे तो सबसे सरल भक्ति मार्ग ही इसमें माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि आरंभ की बात करें कि अगर हम साउथ इंडिया की दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर दो, यहाँ पर एक तो अलवार और दूसरे कौन से थे, आपके नैनार। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अलवार जो है ये किसके उपासक थे, तो ये विष्णु के उपासक थे, यानी कि उनकी जो शिक्षा दीक्षा है उनको मानते थे। जबकि नैनार की बात करेंगे तो ये जो है आपके शिव के उपासक हुआ करते थे। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखें कि काफी इंपॉर्टेंट है कि अलवारों की संख्या जो है वो कितनी थी, 12 थी। जबकि नैनार की बात करेंगे तो यहां पर टोटल संख्या कितनी हो जाती है आपकी, 63। एकमात्र महिला संत जो कि अलवार से संबंधित, जिनका नाम क्या है, अंडाल। और ध्यान रखेंगे कुलशेखर अलवार की बात करेंगे जो कि केरल के राजा थे। नैनार की बात करेंगे तो भैया संत जो प्रमुख संत हुए हैं उनका नाम क्या है, सवंदर अपार, जैसे मणिक, और इसी के साथ ही आपके सागर। अब भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि जो है वो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि तैयार किसने की थी, तो ध्यान रखेंगे ये तैयार की गई थी किसके द्वारा, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा। और इनके द्वारा जो है कौन सा दार्शनिक सिद्धांत दिया गया था, अद्वैतवाद जो है ये भी किसके द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था। शंकराचार्य के चारों दिशाओं के मठ की बात करें, मतलब यहां से नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की बात करेंगे तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जैसे सबसे है ना, सबसे उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है बद्रीनाथ उत्तराखंड में कौन सी ज्योतिष पीठ है। इसके अलावा जैसे गुजरात की बात करेंगे यहाँ पर शारदा पीठ, द्वारका गुजरात में जो है कौन सी है, शारदा पीठ है। जबकि यहाँ पूरी उड़ीसा की बात करेंगे तो यहाँ पर गोवर्धन पीठ। जबकि हम बात करेंगे मैसूर कर्नाटक यानी कि साउथ की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सी है, श्रृंगेरी पीठ। तो ये चारों जो है ये कौन सी है, तो शंकराचार्य के चारों दिशाओं की जो है प्रमुख पीठ है। यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके जो है काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको क्या है, मत दे दिए जाएंगे या फिर सिद्धांत, मत या सिद्धांत, मतलब दोनों ही चीज एक हैं कि कौन सा सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। जैसे हम बात करेंगे शंकर देव की तो भैया इनके द्वारा अद्वैत मत दिया गया। रामानुजाचार्य की बात करेंगे तो रामानुज जो है अपने आप में विशिष्ट थे, तो कनेक्ट करके याद कर सकते हो कि विशिष्ट द्वैतवाद हो जाएगा। माधवाचार्य की बात करेंगे तो माधवाचार्य ने कौन सा दिया था, द्वैतवाद दिया था। जबकि निम्बकाचार्य की बात करेंगे तो इन्होंने द्वैताद्वैत सिद्धांत दिया था। जबकि बल्लवाचार्य की बात करेंगे तो भैया बल्लभ जी जो है इनकी कौन सा, शुद्धाद्वैतवाद। महाप्रभु चैतन्य की बात करेंगे तो भेदा भेदवाद सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, ये महाप्रभु चैतन्य के द्वारा। प्रमुख संत, और यहां पर बात करेंगे कि भैया अवतार किस किस के रूप थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संप्रदाय कौन सा था। जैसे हम बात करें शंकर देव की तो इनको जो है ये स्थान से ज्यादा आपके लिए उपासक और आपके जो है प्रवर्तक हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे शंकर देव जो है किसके प्रवर्तक थे, एकेश्वरवाद के थे। स्थापित संप्रदाय कौन सा था, एक शरण संप्रदाय था। और इनको जो है असम के चैतन्य के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी आपसे पूछे जाने की संभावना है कि असम के चैतन्य जो है वो किसको कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बात करेंगे बल्लवाचार्य की तो बल्लवाचार्य जो है ये
किसके उपासक थे, तो श्री कृष्ण के बाल रूप के उपासक थे। अवतार मतलब अग्नि का। प्रवर्तक हमने बात कर ली, पुष्टि मार्ग जो है इनके प्रतिपादक थे। स्थापित संप्रदाय कौन सा था, तो रूद्र या जिसे हम वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। और इनके पुत्र की बात करेंगे जिनका नाम विठल दास है ना। और पुस्तक की बात करेंगे कौन सी थी, सुबोधनी। और ध्यान रखें गायत्री और बृहदभाष्य जो है ये भी आपको ध्यान रखना है पुस्तकों में। रामानुजाचार्य की बात करेंगे, पहली बात तो सगुण भक्ति के उपासक थे। दूसरी बात आती है कि विष्णु के उपासक। और ध्यान रखेंगे कि अवतार जो है किसका माना जाता है, लक्ष्मण जी का जो है इनको अवतार माना जाता है। और श्री संप्रदाय की जो है प्रवर्तक भी ये माने जाते हैं। या मैं कहूं श्री भाष्य की रचना किसने की, तो भी आपके आंसर क्या हो जाएगा, रामानुजाचार्य हो जाएगा। वास्तविक नाम ध्यान रखिए, वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मण। और भक्ति आंदोलन के जनक यानी कि जो पुस्तक जो है वेदांत सार, इसी के अलावा वेदांत संग्रह और तेजवान दीप की बात करेंगे तो ये इनकी क्या है, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अब जैसे निम्बकाचार्य की बात करें तो इनकी मुख्य पीठ कहां पर है, तो हम कहेंगे मैम सलेमाबाद में, अजमेर में स्थित है। विष्णु के यानी कि किसके उपासक थे, तो हम कहेंगे विष्णु के उपासक थे, ये भी ध्यान रखना है। सिद्धांत कौन सा दिया था, द्वैतवाद दिया था। और यहाँ पर इनके द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया, भेदा भेद संप्रदाय चला गया। और इनके अन्य नाम की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा। माधवाचार्य की बात करेंगे तो पहली बात तो ये किसके उपासक थे, विष्णु के उपासक थे। सिद्धांत कौन सा दिया था, द्वैतवाद दिया था। संप्रदाय कौन सा चलाया था, ब्रह्म संप्रदाय चलाया था। और पुस्तक की बात करेंगे तो सुदर्शन संग्रह हो जाएगा। वेदांत परिजा जो है ये क्या थी, इनकी प्रमुख यहाँ पर पुस्तकें देखने को हमको मिलती है। इसी के अलावा देखो रामानंद जी की बात करेंगे तो श्री संप्रदाय के कौन से माने जाते हैं भैया, यहाँ पर पांचवें संत के रूप में इनको काउंट किया जाता है। और ध्यान रखेंगे संप्रदाय कौन सा चलाया था, रामावत संप्रदाय चलाया था। प्रथम ऐसे संत जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाया तो भक्ति आंदोलन के जनक कहलाए। हिंदी भाषा में जिन्होंने उपदेश दिया, निम्न जाति के लोगों को शिष्य बनाया। टोटल इनके 12 शिष्य थे, है ना। जैसे कबीर हो गए, रैदास, तो मतलब हर यहाँ पर हम काउंट करना है कि हर तरीके के, है ना। जैसे पीपा हो गया, सदना हो गया, अनंत आनंद हो गया, सुखानंद, सुरसुरा, तो ये क्या है आपके 12 सदस्य थे। और यहाँ पर 2 महिला संत की बात करेंगे, कौन सी हो जाएंगी, तो यहाँ पर पद्मावती और कौन सी आपकी सुरसीर यहाँ पर हो जाएगी। चलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे किसकी, चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु जिनका संबंध जो है बंगाल उड़ीसा से माना जाता है। ध्यान रखेंगे प्रमुख केंद्र कौन सा है, पुरी उड़ीसा जो है इनका प्रमुख केंद्र है। वास्तविक नाम क्या हो जाएगा, विशंबर हो जाएगा। उपनाम इनको जो है महाप्रभु, है ना। ध्यान रखेंगे गौराज महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना भी की थी, है ना। या फिर मैं कहूँ अनचंत्य भेदा भेद तो है। और पुस्तक कौन सी है, तो शिक्षाष्टक। और 8 प्रमुख शिष्य हैं और इसी को हम बोलते थे गौसाई संघ के रूप में जो है जाना जाता था। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हम बात करें कौन से अन्य महत्वपूर्ण संत की बात करें तो कौन से हो जाएगी, जैसे मीराबाई की बात करें तो इनकी रचना जो है आपसे पूछी जाती है कि गीता गोविंद पर जो टीका है वो किसकी रचना है, तो ये भी मीराबाई की है। इसके अलावा राग गोविंद की बात करेंगे तो ये भी मीराबाई की है। जैसे सूरदास की बात करेंगे तो सूरदास जो है, पहला एक क्वेश्चन यही बनता है कि किसके समकालीन थे, तो अकबर और जहांगीर के समकालीन माना जाता है किसको, तो यहाँ पर सूरदास जी को। इंपॉर्टेंट रचनाओं की बात करें तो एक तो इनके नाम से ये सूरसागर, सुरसावली, और इसी के साथ ही इंपॉर्टेंट कौन सी आपके साहित्य। नरसिंह मेहता की बात करेंगे तो नरसिंह मेहता की जो है पुस्तक आपको ध्यान रखनी कौन सी हो जाएगी, सूरज संग्राम जो है वो नरसिंह मेहता की है। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट बात करें कि महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन की बात करें जिसमें इंपॉर्टेंट जैसे आपके नामदेव हो जाते हैं, जैसे आपके कौन से तुकाराम, एकनाथ, चौखा मेला, तो ये कुछ जो है आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे ज्ञानदेव से तो पहले भी एक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पहले पूछा जा चुका है। नामदेव की बात करेंगे, व्यवसाय इनका जो है दर्जी उससे थे, पढ़रपुर केंद्र से संबंधित है। अब इंपॉर्टेंट आपके हो जाता है कौन सा, कि संप्रदाय कौन सा था, आपके बरकरी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। जैसे ज्ञानदेव की बात करेंगे तो ज्ञानेश्वरी टीका जो है ये आपको ध्यान रखनी है, जो कि गीता पर आधारित है लेकिन मराठी भाषा में, है ना। और दूसरी या इसी को हम कह रहे हैं भावार्दीप का। तुकाराम की बात करेंगे, शिवाजी और जहांगीर के समकालीन जो है तुकाराम को माना जाता है। रामदास जी की बात करेंगे तो घरकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। और दास बोध जो है वो क्या है, इनकी रचना देखने को मिलती है। चौखा मेला की बात करेंगे तो वंचित वर्ग के प्रथम कवि या संत इनको माना जाता है और महार जाति से जो है क्या है इनका संबंध था। तो ये थी आपके भक्ति आंदोलन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।